Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अपने एक्सरसाइज थेरेपी पार्ट में थेरेपेटिक मसाज, तो आज हम उसके बारे में आगे बात करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे उसके इफ़ेक्ट्स एंड यूजेस पे, यानी कि किस कंडीशन में देते हैं और उसको देने से हमारे शरीर में या बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है जिसकी वजह से हम उसका यूज़ करना बेटर समझते हैं। तो सबसे पहले है ब्रिंग अबाउट सेडेटिव इफेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि सेडेटिव इफेक्ट का मतलब ये है कि ये दर्द से राहत देता है, जिससे कि शरीर में जो जनरल बॉडी एक होता है काम करने की वजह से, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की वजह से, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से जो पेन होता है उसमें दर्द, उसके दर्द के जो महसूस होना होता है या जो दर्द महसूस होता है उसमें आराम देता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन पेन रिलीफ। तो इसी से हमको फिर दर्द में भी आराम मिल जाता है। इट कॉजेज रिलैक्सेशन, जैसे कि कोई मतलब हर रोज़ वैसा काम नहीं करते, नहीं किसी किसी दिन आपको अगर ज़्यादा काम करना पड़ जाए, जैसे कि सिस्टम पे बैठे हैं, ठीक है, हाथ का और गर्दन का यूज़ ज़्यादा हो जाता है, किसी दिन खड़े ज़्यादा रहना पड़ा, तो उस कंडीशन में अगर मसाज थेरेपी दी जाए तो रिलैक्सेशन भी मिलता है, आराम भी मिलता है। इंक्रीजेज ब्लड सर्कुलेशन, और ये रिलैक्सेशन होने का कारण या पेन ख़त्म होने का कारण, ठीक है, ये क्या है, सब ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का इम्प्रूव हो जाता है और वो जो टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है, वो रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट है ड्रेनस वेनस डिक्रीज वेनस कंजेशन, यानी कि जो वेन्स, यानी कि जो इम्प्योर ब्लड है, जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जो इम्प्योर ब्लड है उसका जो कंजेशन है, इकट्ठा जो होता है वो दूर हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो कम मात्रा में इकट्ठा होगा। इंक्रीज स्वेटिंग, ये जो आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, इनको और ज़्यादा एक्टिव कर देता है, जिससे कि आपको पसीना ज़्यादा होता है और अंदर की गंदगी बाहर आती है। ठीक है, और जो बॉडी है आपकी, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है अंदर से। इम्प्रूव टोन ऑफ द मसल्स, तो मसल्स की टोन भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन में है जब आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए या बहुत ज़्यादा लूज हो जाए, उस कंडीशन में जब आप मसाज देते हैं, ठीक है, तो वो उसकी मसल्स के टोन को भी अच्छा करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द लिम्फेटिक स्टेसिस। अब आपके शरीर में जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, जो कि आपके लिम्फ ग्लैंड और स्प्लीन वगैरह से जो फंक्शन करता है, ठीक है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उनको जो लिम्फेटिक स्टेसिस, यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स में जो लिम्फ इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में इन्फेक्शन होने लगता है, उसको भी ये कम करता है अगर प्रॉपर मसाज दी जाए तो। ठीक है, इट हेल्प्स टू मोबिलाइज एडिमा, यानी कि अगर कहीं पैर में सूजन है, तो आप भी देखते हैं कि जब कभी किसी के पैर में जनरल सूजन, मतलब किसी बीमारी की वजह से नहीं, ठीक है, जैसे कि किडनी की और एनीमिया की वजह से सूजन आती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जनरल सूजन की किसी को तो ना ज़्यादा देर पैर नीचे लटका के बैठ गए, ठीक है, किसी का होता है ये, तो उसमें भी ये मदद करता है, उसको रिड्यूस करने में भी मदद करता है ये। इट रिड्यूसेस ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट्स एक्चुअली होता क्या है, ये पेन का वो जगह होता है, ठीक है, आप कह सकते हैं जहाँ से पेन स्टार्ट हो रहा हो, वो क्या होता है, नोड्स बन जाते हैं, जो मसल्स हैं, मसल्स में छोटी छोटी मसल्स में गांठ बन जाती हैं, जो कि वो उसको एक्सेजरेट, उसको बढ़ावा देती हैं पेन को। जब आप उसको प्रेस करोगे तो पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो वो टेंडर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, और वो टेंडर पॉइंट क्यों होता है, ट्रिगर पॉइंट बनने से होता है। ठीक है, जैसे आपके छोटे छोटे राई के या सरसों के दाने होते हैं, वैसे वैसे नोट्स बन जाते हैं। आप जब उसको फील करोगे, पालपेट करोगे अपने अंगूठे से, तो पता चलेगा, और वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, तो उसको कम रिड्यूस करने में भी होता है, मसाज की मदद से उसको रिड्यूस कर देते हैं। इट हेल्प्स टू ब्रेक एडहेशन, हाँ, कहीं पे जकड़न है, ठीक है, कहीं दो फाइबर हैं, उनके बीच में जकड़न है, चोट लग गई थी, उसकी वजह से वो ज़्यादा दिन एक्टिव नहीं रहे, यानी कि उनका काम नहीं हो पाया जो मसल्स का काम था, तो उसकी वजह से वहाँ जकड़न हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए भी काम देता है, उसको एडहेशन को कम करने के लिए भी, जकड़न को कम करने के लिए भी काम देता है। इट हेल्प्स टू स्ट्रेच सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, ठीक, यानी कि ये मसल्स को सॉफ्ट, जैसे कि कहने का मतलब स्ट्रेचिंग देनी है, स्ट्रेचिंग देने से पहले अगर आप हल्का सा मसाज दे दें तो वो उसमें हेल्पफुल हो जाता है, तो फिर मसल्स रिलैक्स भी हो जाती है, हल्की सी गर्माहट भी आ जाती है, और दूसरा ये कि उसको आप प्रॉपरली फिर स्ट्रेच कर सकते हो, स्ट्रेच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग स्कार टिश्यू, ठीक है, जैसे कि स्कार टिश्यू कहीं बन गया है, तो अगर आप मसाज दो तो वो जगह ढीली हो जाती है। ठीक है, तो वो जो स्कार बना था, जो मतलब गांठ बन गई थी, टाइट हो गया था जो चोट लगने की वजह से, वो एरिया थोड़ा सा लूज हो जाता है।
इट इज़ यूज्ड इन क्रोनिक फाइब्रोसाइटिस, यानी कि जो फाइबर्स हैं आपके, कहीं कहीं आपने जैसे कि आपने वो पढ़ा था मायोसाइटिस, तो उसमें जो आपके फाइबर्स हैं वो ऑसिफाई होने लगते हैं, ठीक है, ठीक, तो उसमें भी उस ऑसिफिकेशन को गलाने में या कम करने में ये कारगर होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फैट मासेस इन केस ऑफ ओबेसिटी। और आप वैसे तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जो स्लिमिंग सेंटर होते हैं, ठीक है, वहाँ भी इसका बहुत मसाज का यूज़ होता है, क्योंकि ये जो आपके जहाँ जहाँ फैट ज़्यादा इकट्ठा होता है, ठीक है, जैसे कि आपकी बेली, आपके थाइस, आपका हिप रीजन, आपका आर्म रीजन, ठीक है, इन सब जगहों पे जब मसाज की जाती है तो ये उस फैट को, एक्सेस जो फैट है उसको गलाने में काम देता है, ठीक है। इसकी भी एक अलग टेक्निक होती है, मसाज में भी अलग टेक्निक, जैसे कि हमने पढ़ा था कई सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, सिर्फ दबाना या मलना ही मसाज नहीं होता है, तो उस अलग टेक्निक को यूज़ करके हम फैट मासेस को बॉडी के वेस्ट सब्सटेंसेस के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं, शरीर से हटा सकते हैं। इट हेल्प्स इन मायोफेशियल रिलीज। अच्छा, ठीक है, मसल्स के ऊपर जो फेशिया होती है, यानी कि मसल्स और स्किन के बीच में एक लेयर होती है फेशिया, ठीक है, पतली सी झिल्ली नुमा होती है जो कि उन दोनों को अलग करती है, ठीक है, तो उसमें भी जब कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जैसे चोट लग गई, ठीक है, या कोई खिंचाव आ गया मसल्स में, ठीक, तो उसको रिलीज़ करने में भी मददगार होता है, ठीक है, मसाज। ये पूरी एक टेक्निक होती है मायोफेशियल रिलीज, ठीक है, तो उसमें भी ये कारगर होता है मसाज। इट हेल्प्स इन रिमूविंग इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट। अब जैसे कि हमने बात की थी कि सूजन कम करने में, तो सूजन कम करने का मतलब है कि अगर वहाँ कोई इन्फ्लेमेटरी कॉज है, यानी कि वहाँ जो सूजन है वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, ठीक है, वहाँ कोई गंदे सब्सटेंसेस इकट्ठा हो गए हैं, तो उनको रिड्यूस करने में भी, उनको वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में, और ब्लड सर्कुलेशन से फिर वो आपके शरीर के बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, तो इसमें भी ये मदद करता है। ये वो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट को वहाँ इकट्ठा नहीं होने देता है, एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता, जिससे कि सूजन और ज़्यादा बढ़ जाए, वो ऐसा होने नहीं देता है मसाज। अगर वहाँ मसाज की जाए तो ये ब्लड सर्कुलेशन में जाके मिल जाता है और फिर आपके बॉडी से बाहर हो जाता है। इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन चेस्ट फिजियोथेरेपी। और एक आपका जो पूरी ब्रांच है चेस्ट फिजियोथेरेपी की एक ब्रांच है चेस्ट फिजियोथेरेपी, उसमें भी इसका काफ़ी यूज़ होता है मसाज का, ठीक है, एक टेक्निक होती है आपकी, ठीक है, वो इसी के हिसाब से, यानी आपका जो लगभग टैपोटमेंट वाला एक इसमें आया था जो हमने बात की थी, तो वो उसके काफ़ी जो टेक्निक्स हैं, उसमें कई सारी टेक्निक्स हैं, 5 या 6, तो उनमें से जो कुछ टेक्निक्स हैं वो आप जैसे क्लैपिंग, हैकिंग, ये सब आप चेस्ट फिजियोथेरेपी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग कि कौन से पार्ट की चेस्ट फिजियोथेरेपी आप कर रहे हैं, मतलब चेस्ट के कौन से हिस्से की कर रहे हैं, बैक की कर रहे हैं, साइड की कर रहे हैं, फ्रंट की कर रहे हैं, ठीक है, इसके हिसाब से आप अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें से एक कॉमन है क्लैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो जैसा कि मैंने बात की कि कहाँ देना है और क्या इफेक्ट आएगा, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कहाँ नहीं देना है, जो हम हर टेक्निक में बात करते हैं, यहाँ भी हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ नहीं देना चाहिए, जिससे कि पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। तो सबसे पहले है हाइपरटोनिसिटी, यानी कि अगर टोन बहुत ही ज़्यादा अधिक बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो नहीं देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर हाइपरटोनिक, यानी कि टोन्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है शरीर में, या मसल्स की टोन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उस केस में नहीं देंगे। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वो और ज़्यादा टाइट हो जाएगा, इसलिए हम उस केस में मसाज नहीं देंगे। जैसे कि आपके मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस के केस में होता है कि वहाँ मसाज मना होती, नहीं तो वो और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, ये कुछ उसी तरह से है। नेक्स्ट एक्सट्रीम डेबिलिटी, यानी कि अगर कोई बहुत ही फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे टूट जाएगा, ठीक है, ठीक है, उस केस में नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, और ज़्यादा तोड़ देगा उसको, तो इंजरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ही सेंसिटिव है अगर वो कोई पार्ट, ठीक है। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, तो जैसा कि हमने हर जगह पढ़ा है, स्ट्रेचिंग में भी पढ़ा था, तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी की जो क्वालिटी है वो अगर ख़राब हो जाए, यानी कि उसकी बोन मास डेंसिटी कम हो जाए, तो उस केस में नहीं देंगे, नहीं तो वो लीड क्या कर देगा, फ्रैक्चर को लीड कर देगा। नेक्स्ट रिसेंट फ्रैक्चर, तुरंत ही कहीं फ्रैक्चर हुआ है, उस केस में भी मसाज नहीं देंगे, नहीं तो वो फ्रैक्चर फिर से फ्रैक्चर में बदल सकता है, पहला फ्रैक्चर हो सकता है उसमें दोबारा रिकरेंट फ्रैक्चर हो जाए। नेक्स्ट हेमेटोमा, अगर कहीं ब्लड एक्यूमुलेशन है वहाँ भी नहीं देंगे, नहीं तो वो उस दिक्कत को और ज़्यादा बढ़ा देगा। मसल एट्रोफी, जैसे कि पैरालिसिस के केस में है कि मसल्स की टोन कुछ ज़्यादा, जैसे आपने पढ़ा ना हाइपरटोनिसिटी, इसी तरह से हाइपोटोनिसिटी में भी नहीं देंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खराब है अगर मसल्स की, या ठीक है, उस केस में भी मसाज नहीं देंगे। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे आपका
डेबिलिटी होता है, ठीक है, उसी तरह से है लगभग कि यहाँ भी मसल्स की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि अगर आप हल्का सा खींचोगे या हल्का सा मसाज दोगे, हल्का सा प्रेस करोगे, दबाव प्रेशर अप्लाई करोगे उस पर, तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और ज़्यादा टूट सकती है वो। नेक्स्ट, स्किन डिसऑर्डर लाइक एक्जिमा। अगर किसी को कोई स्किन की दिक्कत है, ठीक है, तो उस केस में नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ा देगा। सुपरफिशियल इन्फेक्शन, अगर किसी को ऊपरी इन्फेक्शन है, यानी कि स्किन के ऊपर दिख रहा है कि हाँ ये इन्फेक्शन है, तो उस केस में तो जैसे हम मशीन नहीं लगाते उसी तरह से हम मसाज भी अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे तो हो सकता है कि वहाँ से इन्फेक्शन आप ही के हाथ के थ्रू वो दूसरे पार्ट पे जाए और वहाँ भी इन्फेक्शन हो जाए। इस वजह से हम सुपरफिशियल इन्फेक्शन में अवॉइड करते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कि जो फैलने वाला ट्यूमर हो, तो जब आप मसाज करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, वो जो ट्यूमर एक जगह था वो दूसरी जगह भी फैल सकता है आपका। ओपन वुंड, खुली चोट है तो बट ऑब्वियस खुली चोट में दर्द होगा, दिक्कतें होंगी, तो इसलिए खुली चोट में तो बिल्कुल नहीं देंगे। जॉइंट ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, अगर किसी जॉइंट में ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी हो गया है, तो उस केस में भी नहीं देंगे, क्योंकि वही बात है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन से वो जो टीबी था वो आपका एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, जो कि अच्छी बात या आप नहीं चाहोगे कि ऐसा हो, ठीक है। तो इसलिए ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन में भी नहीं देते हैं मसाज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।